अरे हम लोग स्टार्ट किए थे, उसी को कंटिन्यू करते हैं। अगला क्वेश्चन है राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड आउट सम ऑफ टू एरे। अभी पहले क्वेश्चन का मतलब समझिए। देखिए आपको दो एरे दिया जा रहा है, उन दोनों एरे के आप सारे एलिमेंट्स को आपस में जोड़ना है। ओके, दो एरे दिया गया है, ये क्वेश्चन समझिएगा, सिंगल एरे नहीं है। ओके, सिंगल एरे के सारे एलिमेंट्स को आपस में जोड़ने का मतलब A1 को A0 में ऐड करना है, जो आंसर आया उसमें A2 ऐड करिए, फिर जो आया उसमें A3 ऐड करिए। ओके, ये क्या हुआ? सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एन एरे। मतलब एक ही एरे के सारे एलिमेंट्स को आपस में जोड़ने का मतलब हुआ। ओके, क्वेश्चन क्या होगा? राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड आउट सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एन एरे, ये क्वेश्चन होगा। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? राइट प्रोग्राम टू फाइंड आउट सम ऑफ टू एरे, मतलब आपको दो एरे को आपस में जोड़ना है। तो जैसे मैट्रिक्स को आप जब जोड़ते हैं, ठीक है, सेम वैसे ही दो एरे। एरे मतलब देखो, एरे की बात करें तो जब वन डायमेंशन होता है, ठीक है, तो उसको सिंपली वन डायमेंशन एरे कहते हैं। और जब यही एरे टू डायमेंशन हो जाता है तो उसे मैट्रिक्स कहा जाता है। ओके, तो अभी हम 1D की बात कर रहे हैं, मतलब ये मैट्रिक्स नहीं है। जब यही 2D होगा तो सारा काम मैट्रिक्स पे करने लगे, जैसे मैट्रिक्स को जोड़ना, घटाना, गुणा करना, ओके, इनवर्स निकालना, ठीक है, किसी भी मैट्रिक्स के साथ ये सारे काम होते हैं। ओके, डायगोनल का सम निकालना, ओके, ये सारा मैट्रिक्स में आ जाएगा। लेकिन अभी हम 1D एरे की बात कर रहे हैं, तो आपको क्या कह रहा है कि दो एरे दिया गया है और उन दोनों एरे के आप सारे एलिमेंट्स को आपस में जोड़ दीजिए। तो अगर मैट्रिक्स को जब जोड़ा जाता है, दो मैट्रिक्स को, तो क्या होता था? पहले वाला पहले से जुड़ता था, दूसरे वाला दूसरे से जुड़ता है, तीसरे वाला तीसरे से जुड़ता है, और जो के जो आंसर आता है वो भी एक मैट्रिक्स आता है। जैसे अगर हमने कहा 3x2 का मैट्रिक्स है, दूसरा भी 3x2 का मैट्रिक्स है, दोनों को ऐड करिए, ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा वो भी क्या होगा? आपका 3x2 का ही एक मैट्रिक्स होगा। ओके, सेम यही चीज है, यहाँ पे दो एरे को आपस में जोड़ना है। दो एरे को आपस में जोड़ने का मतलब क्या हुआ कि आपको एक एरे, मान लीजिए ये दिया गया जिसमें 5 एलिमेंट्स हैं, सपोज कुछ एलिमेंट्स हैं इसमें, मान लीजिए ये एक है, ये पहला एरे, मान लीजिए इसका नाम ए है। ओके, अगर इसका नाम ए है तो ये क्या हुआ? A0, ये हुआ A1, A2, A3, A4। ओके, मतलब पहले एरे के सारे एलिमेंट्स को आप रीड कर लीजिएगा। ओके, लेकिन एक और एरे दिया जाएगा, मतलब दो एरे दिए जाएंगे। सम ऑफ टू एरे मतलब दो एरे दिए गए होंगे, इसमें भी मान लीजिए 5 एलिमेंट है, यहाँ पे भी आपके 5 एलिमेंट है। मान लीजिए इसका नाम बी है, इसका नाम हो गया बी, तो ये होगा B0, B1, B2, B3, B4। ओके, अब क्या करें? इन्हीं दो एरे को आपस में ऐड करिए। ऐड करने का मतलब ये वाला इससे ऐड होगा, मतलब A0 प्लस B0। ओके, फिर अगला ऐड करोगे तो A1 B1 से ऐड हो जाएगा। यही मैट्रिक्स में होता है। ओके, मैट्रिक्स में यही 2D हो जाता है, और 2D होने के मतलब A00 B00 से ऐड होता है। ओके, A01 B01 से ऐड होता है। तो यहाँ पे सिंगल डी है, वन डायमेंशन है, तो A0 किससे ऐड हो जाएगा? B0 से। A1 किससे ऐड होगा? B1 से। A2 B2 से। अगर मैं कहूं जोड़ने के बाद जो आंसर आएगा तो आंसर भी क्या होगा? एक एरे ही होगा। दो मैट्रिक्स को जैसे जोड़ने पे आंसर भी मैट्रिक्स आता है, 3x2 3x2 ऐड करो, आंसर भी क्या आएगा? एक मैट्रिक्स 3x2 का। वैसे इसने कहा कि मेरे पास 5 एलिमेंट है, इसने कहा मेरे पास भी 5 एलिमेंट है, उन पांचों को आपस में जोड़ो, ठीक है, तो जो आंसर आएगा वो भी एक एरे आएगा जिसमें कितने एलिमेंट होंगे? 5 एलिमेंट होंगे। ओके, मान लो इसका नाम क्या है? सी। इसका नाम क्या है? सी। ओके, अगर हम कहें कि C0 की वैल्यू कितनी होगी, तो C0 की वैल्यू कितनी होगी? A0 प्लस B0। C1 की वैल्यू कितनी होगी? A1 प्लस B1। तो अगर सिंपली अगर हम कहें ओके कि एक एरे है C, तो ये एरे हो गया C। ओके, C0 की वैल्यू कितनी होगी? कैसे निकलेगा? आपने कहा कि मैं A0 और B0 दोनों को आपस में ऐड कर दूंगा, और वही किसकी वैल्यू हो जाएगी? C0 की। ये हो गया B0। ओके,
ये हो गया C0। ओके, एरे है तो एरे की पहचान हो गई कि इसके साथ स्क्वायर ब्रैकेट होगा। ओके, A ऑफ 0 C ऑफ 0 इक्वल टू A ऑफ 0 प्लस B ऑफ 0। C1 निकालेंगे ऐसे ही, C2 निकालेंगे। तो अगर हम कहें सिंपली, ठीक है, एक सिंपल आई के टर्म में फार्मूला निकाल लो ताकि सब पे अप्लाई हो जाए, तो CI बराबर क्या हो जाएगा, AI प्लस BI। ठीक है, बस यही फार्मूला आपका। CI इक्वल टू क्या हो जाएगा, AI प्लस BI। ओके, अगर हम कहें किसकी वैल्यू देनी पड़ेगी, तो एरे A की वैल्यू दीजिएगा, एरे B की वैल्यू दीजिएगा, इन दो एरे की वैल्यू दीजिएगा और C की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। ओके, तो चलिए हम प्रोग्राम बनाते हैं। सबसे पहले क्या हुआ, स्टार्ट किया इंट A। हाँ, हम 5 एलिमेंट के लिए बना रहे हैं। अब 10 के लिए बनाना होगा 10 साइज ले लीजिएगा, n के लिए बनाना होगा तो n साइज ले लीजिएगा। चलो पहले 5 के लिए बना लेते हैं, फिर n के लिए देखा जाएगा। B5 और C5। ओके, और एक I नाम का वेरिएबल ले लूंगा। हो गया। हमने क्या कहा, ठीक है, कि हमने 3 एरे लिया, एक A, एक B और एक C। ए में 5 एलिमेंट है, बी में भी 5 एलिमेंट है, इन दोनों को आपस में जोड़ना है, मतलब A0 B0 में ऐड होगा, A1 B1 में, A2 B2 में और C0 C1 C2 में स्टोर होता जाएगा। ओके, इसीलिए 3 एरे की जरूरत पड़ी है। ओके, लेकिन सबसे पहले किसकी वैल्यू दूंगा मैं, एरे ए की। तो लिख दिया इंटर एरे ए, एरे इज लेस देन, ओके, scanf परसेंटेज D एंड ए, हो गया एरे ए रीड कर लिया मैंने। ओके, अब बात करते हैं दूसरे एरे को रीड कर लेते हैं। बी की वैल्यू देना, सी की वैल्यू निकालनी ना, तो सी की वैल्यू जैसे सिंपल प्रोग्राम बनाते थे, सी बराबर ए प्लस बी। ओके, सी की वैल्यू कब तक कैलकुलेट नहीं कर सकते, जब तक ए और बी की वैल्यू ना दी जाए। सेम वही चीज है, यहां पे भी आपको सी की वैल्यू निकालनी है, तब तक आप नहीं निकाल सकते जब तक ए और बी की वैल्यू ना दिए जाए। तो हमने कहा दूसरा ले लेते हैं, इंटर एरे बी, एक मैसेज दे देते हैं और इसकी वैल्यू स्कैन कर लेते हैं, स्कैनफ परसेंटेज D एंड B। हो गया, ये काम हो गया। सबसे पहले हमने A की वैल्यू दी और फिर दूसरी B की वैल्यू दी। ओके, लेकिन इसमें कहीं मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है वो चीज समझिए। ये कौन सा वेरिएबल बन गया, अगर आपने केवल A लिखा, अगर केवल A लिखे हो तो इसका मतलब ये सिंपल वेरिएबल हो गया। ओके, ये एरे नहीं हुआ, क्योंकि एरे की पहचान ही होती है, उसके साथ ये जरूर होना चाहिए। ओके, तो ये जरूर लगाइएगा, भूलिएगा मत। ओके, हमने कहा ये लगा दिया मैंने, ये चीज हो गया मेरा। अब ये एरे बन चुका है, लेकिन अब दिक्कत क्या है। ओके, ये एरे तो हो गया, लेकिन ये ब्लैंक नहीं हो सकता। तो यहां कौन कौन सी वैल्यू हो सकती है, क्या यहां 5 हो सकता है, A5 B5। ओके, क्या हो सकता है, नहीं। क्यों नहीं हो सकता, देखिए इस लाइन का मतलब क्या है कि टोटल 5 बॉक्स बनाने हैं। ये क्या कह रहा है कि टोटल 5 बॉक्स बनाने, जब डिक्लेयर करते हैं उस समय यहां पे जो वैल्यू लिखते हैं वो बताता है कितने बॉक्स बनाने। लेकिन क्या किसी बॉक्स का नाम A5 होगा, क्या नहीं, बॉक्स का नाम क्या होगा, A0, फिर A1, फिर A2, फिर A3 और फिर A4। मतलब ये 0 से लेके 4 तक वैरी कर सकता है, 5 तो होगा ही नहीं। A5 नाम का तो कोई बॉक्स ही नहीं होगा। ये चीज है। इसका मतलब यहां पे वैल्यू क्या होगा, पहली वैल्यू 0 में जानी चाहिए, दूसरी वैल्यू 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे। तो इसको शॉर्टकट में क्या लिख दिया, आई। शॉर्टकट में क्या लिख दिया मैंने, आई लिख दिया। मतलब ये समझ गया, ठीक है, कि हाँ मुझे जो भी वैल्यू स्कैन करनी है वो AI लोकेशन पे ले जाके स्टोर कर देना। ओके, लेकिन ये आई होगा कहां से कहां तक। ओके, तो लूप चला देते हैं, फॉर I बराबर 0, I लेस देन इक्वल टू 4, I प्लस प्लस। ओके, सेम वही काम यहां पे भी, ये भी 5 नहीं हो सकता, I होगा। और इसके ऊपर भी लूप चला दे रहा हूं, फॉर I इक्वल टू 0, I लेस देन इक्वल टू 5, 4, I प्लस प्लस।
मतलब ए की वैल्यू स्कैन कर लिया और बी की वैल्यू स्कैन कर लिया, दो वैल्यू स्कैन हो गए। ए आई की वैल्यू आपने स्कैन कर ली, बी आई की वैल्यू। अब सी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, सी बराबर ओके ए प्लस बी। ओके, अब यहां ध्यान दीजिए, सी क्या है, एरे है, ए भी एरे है, बी भी एरे, मतलब सब के सब एरे हैं, तो ये एरे होने चाहिए, और एरे के लिए क्या होना चाहिए, ये। अब यहां पे कौन कौन सी वैल्यू हो सकती है, ओके, C5 हो सकता है क्या, नहीं, क्या हो सकता है, C0, C1, C2, C3, C4, मतलब ये भी आई मान लेते हैं। ओके, अब देखो आई की अगर वैल्यू 0 रखोगे तो क्या निकलेगा, C0 बराबर A0 प्लस B0। आई 1 रखोगे तो C1 बराबर A1 प्लस B1। तो आपको सब रखना है, तो मैंने कहा भैया लूप चला दो, 0 से लेके लेस देन इक्वल टू 4 आई प्लस प्लस। एक लूप चला दिया, आंसर आ गया। सी आई जो आ रहा है उसी को प्रिंट करा लो, प्रिंट परसेंटेज डी सी ऑफ आई, ये हो सम ऑफ टू एरे। ओके, एक डाउट आ सकता है कि तीनों लूप अलग अलग क्यों चलाए गए हैं, क्या एक ही लूप चला के तीनों काम नहीं कर सकते हैं? देखिए कर तो सकते हैं, लेकिन जब आप एक ही लूप में चला के तीनों काम करेंगे तो पहले लिखेगा स्कैन एफ ए आई, फिर स्कैन बी आई, और फिर दोनों को जोड़ देगा, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा ए है कौन सा बी का एलिमेंट है। ओके, अभी हम करके देख ले रहे हैं। ओके, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है, कि ए कौन सा है बी कौन सा है, लेकिन इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। जो पहले 5 दोगे वो ए में जाएगा, अगले 5 बी में जाएंगे, और फिर उसे जोड़ के प्रिंट कराएगा। ओके, ये अब रन कराइए, देखिए रन हुआ, देखो इंटर एलिमेंट्स ऑफ ए 1 2 3 4 5, ठीक है, मैंने सब में 1 1 भर दिया। ओके, मतलब ये पहला वाला जो एक 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 दिया हूं, आप कुछ भी वैल्यू दे सकते हो, ठीक है, मैं जोड़ने में आसानी हो इसीलिए 5 वैल्यू दे दिया, 1 1 1 1 1। ओके, अब कह रहा है बी का एलिमेंट बताओ, मैंने कहा लो भाई बी में भी 5 एलिमेंट दे दिया, 2 2 2। अब दोनों को जोड़ोगे, ठीक है, तो देखो क्या होगा, 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3, मतलब 3 3 3 3 3 आएगा 5 बार। देखो आ गया 3 3 3 3 3। ये है सम ऑफ टू एरे, मतलब एक ए आपने दिया, ओके, फिर बी दिया, और उन दोनों को जोड़ा और सी की वैल्यू प्रिंट, ये चीज है। ओके, अब अगर हम कह रहे एक ही लूप में तीनों कर दिया जाए तो, अच्छा एक चीज और देख लो, जैसे एडिशन है, ठीक है, वैसे ही सब्ट्रैक्शन भी होता है, बस यहां माइनस कर देना। ओके, प्लस की जगह जब माइनस कर दोगे तो ये दो मैट्रिक्स को आपस में घटाएगा, कोई भी वैल्यू दे लो, ठीक है, 5 वैल्यू हो गया। ओके, अगली 5 वैल्यू कोई दे सकते हो, ओके, ये 5 वैल्यू। ओके, अब घटाएगा कैसे, 2 में से 6 गया -4 -2 0 2 4, देखो -4 -2 0 2 4। ओके, ये है, तो जैसे एडिशन कर रहे हो वैसे सब्ट्रैक्शन कर रहे हो। ये कितने एलिमेंट के लिए है, 5 एलिमेंट के लिए। 10 के लिए बनाना होगा तो यहां 10 कर लेना, 10 के लिए बनाना होगा तो यहां 10 कर लेना। ओके, लेकिन जब 10 करोगे तो सारे 10 होंगे, क्योंकि देखो दोनों को ऑर्डर सेम होना चाहिए, जैसे मैट्रिक्स को जोड़ते हो तो दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, वैसे ही जब दो एरे को भी आप जोड़ते घटाते हैं तो दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ओके, लेकिन 10 5 ऐसे बनाया ही नहीं जाता। ओके, बनाया कैसे जाएगा वो चीज समझो, 10 5 के लिए नहीं बनाना है आपको। आपको क्या कहा गया, किसी ने कहा मैं 5 को जोड़ना चाहता हूं, किसी ने कहा मैं 10 को जोड़ना चाहता, कोई कहेगा मैं 15 को जोड़ना, तो मैंने कहा भैया एन के लिए बना लेते हैं, छोड़ो 10 5 छोड़ो, एन के लिए बना लेते हैं। एन की वैल्यू जितना कहोगे उतना रखेंगे, लेकिन जब एन के लिए बनाओगे तो ये एन -1 हो जाएगा। ओके, और ये भी क्या हो जाएगा, एन -1, जहां 4 है वहां पे क्या हो जाएगा, एन -1 हो जाएगा। ओके, लेकिन अब एक और समस्या, ये चलेगा ही नहीं। क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि ये कहेगा पहले कंप्यूटर स्टार्ट करेगा यहां से, मान लीजिए यहां से स्टार्ट हुआ,
ओके, कहेगा एन बॉक्स बनाना है आपको, एन बॉक्स बनाना है, तो ये एन बॉक्स तब तक नहीं बन सकता जब तक आप एन की वैल्यू ना दे दें। ओके, इसीलिए सबसे पहले क्या लिखा, इंट एन, और इसकी वैल्यू स्कैन कर लीजिए, स्कैन एफ परसेंटेज डी एंड ये चीज। हाँ, ये समझ में आ रहा होगा। देखो एन की वैल्यू दोगे मान लो 5, ठीक है, तो यहाँ 5 रखेगा, 5 बॉक्स बनाएगा सब। 10 दोगे तो 10 बॉक्स बन जाएगा, 20 दोगे तो 20 बॉक्स बन जाएगा। ठीक, तो जितना बॉक्स देंगे उसके हिसाब से बनेगा। अब इसे दिया हूं, जब ये 7 देंगे, ठीक है, तो ये देखो अब एरे में कितने एलिमेंट होंगे, 7 एलिमेंट होंगे। तो देखो 7 एलिमेंट कोई दे दो, 5 6 7। ओके, फिर अगले एरे के में भी 7 एलिमेंट होंगे, 7 एलिमेंट कोई भी दे दो, 7 एलिमेंट। अब देखो दोनों को माइनस कर देगा, 2 में से गया 1, 3 में से गया 2, 4 में से गया 3, 5 में से गया 4। ओके, सबको माइनस कर। तो ये प्रोग्राम ज्यादा बेटर है क्योंकि ये एन एलिमेंट्स के लिए बनाया गया है आपको। ये चीज है, देखो एन की वैल्यू लिया, ए एन बी एन सी एन लिया, ओके, सीआई स्कैन कर लिया, बीआई स्कैन कर लिया, ओके, देन सीआई की वैल्यू कैलकुलेट किया, सीआई इक्वल्स टू ए आई माइनस बी आई, और उसी सीआई को प्रिंट करा दिया। ओके, तो आपके ऊपर है, आप एन एलिमेंट्स के लिए बनाइए चाहे 5 एलिमेंट के लिए बनाइए, बेटर प्रोग्राम यही है जो आप एन एलिमेंट्स के लिए बनाते हैं। ओके, ये चीज। तो 2 एरे को कैसे जोड़ा जाता है, 2 एरे को कैसे घटाया जाता है, ये हमने देख लिया। ओके, अब बात कर रहे हैं इस एरे के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, ठीक है, दैट इज राइट प्रोग्राम फॉर लीनियर सर्च, फॉर लीनियर सर्च। ओके, या इसे क्वेश्चन और कह सकते हो, राइट प्रोग्राम to check the given element is present or not in array or list। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको एक एरे दिया जाएगा, ओके, उस एरे में आपको एक एलिमेंट दिया जाएगा, ढूंढना है वो प्रेजेंट है कि नहीं। क्या कह रहा है कि एक एरे दिया जाएगा जिसमें कई सारे एलिमेंट्स होंगे, ओके, और एक अलग से आपको नंबर दिया जाएगा, उस नंबर को ढूंढना है कि उस एरे में प्रेजेंट है कि नहीं। ओके, क्वेश्चन का मतलब समझिए, क्या कहा गया, एक एरे है, मान लो ये एरे दिया गया, इसमें मान लो कई सारे एलिमेंट्स, 5 एलिमेंट है, 10 एलिमेंट है, 20 एलिमेंट है, जितने एलिमेंट हो मुझे उससे मतलब नहीं है, कई सारे एलिमेंट दिए होंगे। मान लो इसके अंदर भरा है 2 4 5 7 10 या 8 11 1, मान लो ये एलिमेंट एरे दे दिया गया, ओके, और तुम्हें एक अलग से एलिमेंट दिया जा रहा है 7, ओके, ये गिवन एलिमेंट है, मान लो जीई, जी फॉर गिवन एलिमेंट। एक एलिमेंट दिया गया है दैट इज योर 7, और ये आपका एरे है, ओके, ये A0 में 2 है, A1 ये है, A2 ये है, A3 A4 A5 A6, ओके, आपको ये 7 सर्च करना है उसमें प्रेजेंट है कि नहीं। ओके, और कैसे सर्च किया जाएगा, देखो लीनियर सर्च का मतलब क्या होता है, ओके, एक एक एलिमेंट से कंपेयर कराते जाओ,
लीनियर का मतलब ही होता है 1 by 1 लाइन से। ओके, तो सबसे पहले 7 को किससे कंपेयर कराओगे? A0 से। देखो क्या ये दोनों बराबर है? अगर है तो प्रेजेंट है, नहीं है तो आगे बढ़ जाओ। ओके, अगले से करेगा, फिर अगले से करेगा A1 से। ओके, मतलब सबसे पहले क्या चेक करोगे? GE इक्वल टू क्या A0 है? A0 है, ये चीज चेक करना। ओके, है तो भैया अच्छी बात है, प्रेजेंट है, नहीं है तो आगे बढ़ो। मतलब अब यहां पे क्या आ जाएगा? अगला G1 A1 से, फिर A2 से कंपेयर कराओ, A3 से कराओ, A4 से। ठीक है, मान लो साइज n है तो कहां तक जाएगा? AN-1 तक, यहीं तक जाएगा। ओके, मतलब आपको एक गिवन एलिमेंट दिया जाएगा और एक एरे दिया जाएगा। आपको क्या करना है? ओके, उससे सर्च करना है कि वो जो गिवन एलिमेंट है, ओके, वो उस एरे में प्रेजेंट है कि नहीं है, ये यही सर्च करना है। तो चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। हमने कहा कि एक एरे ले लेना है, सिर्फ एक एरे चाहिए, तो ए बी सी हट जाता है, मान लीजिए। ओके, हमने n साइज लिया है। ओके, 10 पे बनाए कि n पे बनाए? चलो पहले 10 पे बना लेते हैं, 10 पे बना लेते हैं। ओके, n हटा देते हैं, 10 पे बन जाएगा। तो n पे बनाना बहुत आसान है, केवल 10 की जगह n कर देना। ओके, लेकिन जब 10 करोगे तो ये क्या हो जाएगा? 9। ओके, एक एरे ले लिया हमने। सबसे पहले कहा कि एक एरे रीड कर लेते हैं, उसे रीड कर लिया मैंने कि 10 एलिमेंट आपके पास। ओके, अब इसी एरे में आपको एक एलिमेंट सर्च करना है जो दिया जाएगा, तो उसको भी दे दो। ठीक है, मैंने कहा जी दिस इज योर गिवन एलिमेंट। ओके, और मैंने एक मैसेज दे दिया पहले, प्रिंटफ इंटर एलिमेंट फॉर सर्चिंग। एक मैसेज डाल दिया ताकि समझ में आ जाए कि एलिमेंट देना सर्च करने के लिए, और उसको स्कैन कर ले रहा हूं मैं। स्कैन है %D एंड जी। ओके, समझ में आ रहा होगा। देखो ये एरे है जिसमें ढूंढना है, और ये वो एलिमेंट है जिसे ढूंढना है। तो दोनों चीज पता होना चाहिए। ओके, ये भी पता होना चाहिए कि क्या ढूंढना है, और ये भी पता होना चाहिए कहां ढूंढना है। दोनों चीज होना चाहिए, क्या ढूंढना है और कहां ढूंढना है। कि तो जी, ठीक है, गिवन एलिमेंट जो ढूंढना है हमें, और ये एरे है जिसके अंदर ढूंढना है। दोनों की वैल्यू स्कैन कर लिया। ओके, अब इस जी को किससे कंपेयर कराओगे? A0, A1, A2, A3। ओके, मतलब ये सब हटा देते हैं। हमने क्या कहा? क्या जो एलिमेंट ढूंढना है जी, वो A0 के बराबर है, A1 के बराबर है, A2 के बराबर है, यही चलता रहेगा। तो AI शॉर्टकट में लिख दिया। अगर बराबर है तो क्या लिख दिया? प्रिंटफ प्रेजेंट। प्रेजेंट है, एक एक करके सबसे कंपेयर करा लेगा। अगर नहीं है तो क्या लिख दूंगा? प्रिंटफ एब्सेंट। यही प्रोग्राम बनना चाहिए। ओके, सिंपल यही प्रोग्राम है। क्या कह रहा है कि एक एरे लेना, एक एलिमेंट देना। ओके, अब उस एलिमेंट को, ठीक है, एक एक करके सबसे कंपेयर करा लो। तो A0, A1, A2 से अच्छा है AI से कंपेयर करा लो। अगर ये दोनों इक्वल है, ठीक है, तो इक्वल है तो इसका मतलब, ठीक है, क्या है? प्रेजेंट। प्रेजेंट है। अगर नहीं है तो इसका मतलब एब्सेंट। ओके, ये प्रोग्राम यही होना चाहिए, लेकिन ये पूरा सही नहीं है, थोड़ा सा गलती है, और वो गलती आपको ढूंढना होगा कि क्या गलती है। ओके, चलो इस प्रोग्राम को रन कराते हैं। पहली गलती यहाँ पे है, 10-1 होगा एंड 9। ओके, चलो रन करा लिया। क्या कर रहा है यहाँ पे? प्रिंटफ स्पेलिंग गलत है। चलो ये रन हो गया। 10 एलिमेंट देते हैं, 1 2 3 5 4 3 6 7, कितना हुआ? 3 3 6 8 45 32। ओके, 10 एलिमेंट हमने दिया, जो एरे के अंदर है 10 वो चला गया।
अब ये कह रहा है कि वो एलिमेंट बताओ जिसे ढूंढना है। हमने कहा 7 को ढूंढते हैं। ओके, आप किसी को ढूंढ सकते हैं। ओके, हम 7 को ढूंढते हैं। अब क्या हुआ होगा, ये पहली वाले से कंपेयर किया होगा A0 से। ओके, नहीं बराबर है, फिर अगले से नहीं बराबर है, नहीं बराबर है, नहीं बराबर है। जब यहां पहुंचाओगे तो बराबर है, मतलब यहां पे प्रेजेंट होगा, मतलब ये एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है। यही मैसेज आना चाहिए कि जो आप ढूंढ रहे हैं वो प्रेजेंट है, और वो केवल एक बार आना चाहिए। लेकिन इस केस में क्या होगा, देखो कुछ इस तरह से आ रहा है, absent 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 absent, यहां आया प्रेजेंट। कि हम स्पेस दे दे रहे हैं एक बार और, थोड़ा सा और क्लियर हो जाए, फिर रन कराते हैं। मैंने कहा 10 एलिमेंट देना है, 1 2 4 5, मान लो ये एलिमेंट। अब हम किसे ढूंढना चाहते हैं, मान लो हम 1 को ढूंढना चाहते हैं, या 1 की जगह हम 6 को ढूंढ लेते हैं, 6 को ढूंढते हैं। ओके, 6 को ढूंढते हैं, 6 आना चाहिए प्रेजेंट है। ओके, लेकिन आंसर क्या आएगा, देखो absent 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 absent। हाँ देखो यहां प्रेजेंट आ रहा है, बाकी सब जगह absent आ रहा है। ये क्यों हो रहा है उसका रीजन समझो। ओके, देखो ये A0 से कंपेयर किया होगा। ओके, आपने लिखा कि अगर बराबर होगा तो प्रेजेंट होगा, अदरवाइज absent होगा। आपने यही लिखा है ना कि जो एलिमेंट ढूंढ रहे हो, अगर A0 के इक्वल हुआ तो प्रेजेंट, अदरवाइज absent। फिर ऊपर गया होगा, A1 से किया होगा, अगर बराबर होगा तो प्रेजेंट, अदरवाइज absent। फिर A2, ये चीज है, ये 10 बार चला होगा लूप। ये काम भी अंदर वाला 10 बार हुआ होगा। जहां बराबर मिलेगा वहां पे लिखेगा प्रेजेंट, और जहां बराबर नहीं लिखेगा वहां लिखेगा absent। ओके, तो वही चीज है, A0 absent, A1 absent, A2 absent, A3 absent। ओके, सब जगह absent। जब A8 पे पहुंचा होगा तो प्रेजेंट आ गया, देखो 6 = 6, और बाकी सब जगह absent है आपका। ओके, ये चीज है। अब इस चीज को रिमूव कैसे किया जाए, वही चीज में हमें क्या होना चाहिए वास्तव में, कि अगर आपका प्रेजेंट है, ठीक है, तो सिर्फ आना चाहिए प्रेजेंट, ठीक है, और absent हो तो सिर्फ एक बार आना चाहिए absent। ठीक, तो ये जो प्रिंटफ आप अंदर करा रहे हैं उसे अंदर मत कराइए। ओके, हमने क्या कहा कि अगर कोई एलिमेंट जो आप ढूंढ रहे हैं अगर एरे में है, ओके, अगर वो प्रेजेंट है, अगर वो एरे में प्रेजेंट है, ठीक है, तो आप एक सीना कोई एक वेरिएबल ले लीजिए। सपोज हमने कहा हम एक वेरिएबल ले ले रहे हैं जिसका नाम मान लीजिए बी है। ओके, या बल्ब ले ले रहे हैं, एक बल्ब ले लिए। ओके, एक बल्ब ले लिए जो स्टार्टिंग में बंद है, ऑफ है, 0 का मतलब ऑफ है। ओके, हमने क्या कहा कि एक बल्ब ले ले रहे हैं जो अभी बंद है। ओके, अब इस लूप के अंदर जाएगा। हमने कहा कि जो एलिमेंट ढूंढ रहे हो अगर वो AI के इक्वल है तो बल्ब को जला देना। ओके, ये चीज समझो। मैंने क्या कहा कि मैं एक बल्ब ले ले रहा हूं जो स्टार्टिंग में बंद है। ओके, अगर, ठीक है, जो ढूंढ रहे हो अगर वो एरे में मिलेगा तभी बल्ब को जला देना। ओके, मतलब ये बल्ब तभी जलेगा, मतलब 1 तभी होगा जब ये मिला होगा। ओके, अगर नहीं मिला तो ये हमेशा ऑफ का ऑफ होगा। ओके, इसे ऐसे समझ लेते हैं,